हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 सांख्यिकी, जिसमें कुल मिलाकर के 5 एक्सरसाइजेस की 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 4A 4B 4C एंड 4D, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के ग्राफ यानी दंड आरेख, जो आयत चौकोर ग्राफ होते वो बनाने सीखे हैं, पिक्टोग्राफ बनाना सीखा है, डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखा है, टैली मार्क एंड बारंबारता सीखी है। जो चार एक्सरसाइज जो सीखी है उसमें हमने 4 ही चीजें सीखी हैं। 4A में सीखा हमने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। 4B में हमने सीखा है जो डाटा कोई गिवन हो उसके टैली मार्क क्या होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखा। और 4C में हमने सीखा पिक्टोग्राफ बनाना, यानी किसी गिवन डाटा को चित्रों द्वारा शो करना। और 4D में हमने सीखा है उसी डाटा को जो चित्रों द्वारा शो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, चित्रों द्वारा जो हम शो करते हैं इसमें थोड़ी कठिनाइयां आती हैं या टाइम ज्यादा लगता है, या इस प्रकार के जो चित्र गिवन होते हैं वो हमें बनाने में टाइम लगता है, सब कोई उनको बना नहीं सकता। तो उसे और सरल करने के लिए उन्होंने क्या किया, दंड आरेख द्वारा ग्राफ बनाना फिर सिखाया। जैसे ये इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे, कोई डाटा शो हो रहा है उसको इस प्रकार से ग्राफों द्वारा हमने बनाना सीखा था। तो सिंपल पेपर पर अब जो 4E एक्सरसाइज है वो ये कह रहे हैं आप इस ग्राफ को ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो अभ्यास करना पड़ेगा वो ग्राफ पेपर पर करना पड़ेगा। देखिएगा, आप इस बुक में देखेंगे जब ध्यान से, तो जो ये ग्राफ आपके बने हैं, ये जो आपको चौकोर दिखाई दे रहे हैं, पोल दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राफ पेपर के ऊपर बने हुए। एक ग्राफ पेपर भी आता, बहुत बारीक, उसमें स्क्वायर कटिंग होती है। तो उसमें एक पैमाना मान लीजिएगा, आप स्केल कंसीडर कर लेते हैं और उसमें बना लेते हैं। स्केल इस प्रकार से कंसीडर करते हैं ना हमारा ग्राफ बहुत छोटा बने और ना बहुत बड़ा बने जो पेपर से आउट हो। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन से संबंधित एक्सरसाइज 4B है। अब हमारे पास यहाँ ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफ बने हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर हमको देने और 1 या 2 ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे जो कि हम आपको बनवा देंगे। और एक टैली मार्क का भी क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन। छोटी एक्सरसाइज है लेकिन इंफॉर्मेशन उसमें अच्छी गिवन है जो कि हमें सीखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें हमको गिवन है दंड चित्र में देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। यानी आप इसको सही से देखिएगा, इसको पढ़िएगा और लिखे हुए क्वेश्चन के आपको आंसर देने, कोई कैलकुलेशन नहीं, कहीं कुछ बात से सीखना नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो सरल है कि नहीं है कि हम इसी दंडारे को अच्छे से देखें, इस ग्राफ को अच्छे से देखें, संबंधित क्वेश्चन के आंसर दें। देखिएगा, किसी क्षेत्र के परिवार व उनके बच्चों की संख्या का ये दंड चित्र है। तो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिली है कि जो ये पैमाना बनाया गया किसी परिवार और उस परिवार में कितने बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है। और इन्होंने इसके लिए मानी है कि 1 सेंटीमीटर जो इसमें जगह है वो 10 परिवार के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर ऊंचा ग्राफ है तो उसमें ये मान के चलिए 10 परिवार आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेंटीमीटर ले लिए, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस प्रकार से सेंटीमीटर है। और ये नहीं, ये परिवारों की संख्या, सॉरी, ये परिवारों की संख्या, और सेंटीमीटर आपके इधर है। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 से सेंटीमीटर है। और इधर है ये परिवार। दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन होती हैं, तो एक को हम क्षैतिज लाइन पे लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइन पे लेते हैं। ठीक, एक से ज्यादा भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके लिए ग्राफ को हम कलर चेंज करके बना लेते हैं। ठीक, चलिए आप पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया दंड चित्र में क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो दंड से हमें सूचना तो पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है दंड चित्र से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो दंड चित्र से जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है वो ये हो रही है कि किसी क्षेत्र के परिवार व उनमें बच्चों की संख्या से संबंधित है। ठीक, ये लिखेंगे कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है, कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। देखिएगा, अभी आपका ये जो क्षैतिज में गिवन है वो आपको बच्चों की संख्या दी गई है और ऊर्ध्वाधर क्रम में है परिवारों की संख्या दी गई है। ठीक, सेंटीमीटर तो वो यहाँ पैमाना दे दिया गया, वो आप अपना नाप के बना लें, लेकिन सेंटीमीटर इसमें शो नहीं है। सेंटीमीटर का पैमाना केवल है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। तो केवल एक, ये 50 परिवार ऐसे हैं। देखो, ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब इस परिवार में एक बच्चा है। तो ऐसे परिवार हमारे पास कितने हैं, 50। ये लाइन जो है 50 पे जाके फिनिश हो रही है, तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ऐसे 50 परिवार हैं जिनमें केवल एक बच्चा। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा इसमें 50। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, 50 परिवार ऐसे हैं जिसमें केवल एक, सीख पाए हम।
क्वेश्चन तीसरा, 2 बच्चों वाले कितने परिवार। अब देखिएगा 2 बच्चों वाला ये जो ब्लैक कलर का दंड है, ब्लैक कलर का जो पोल है, ये 2 बच्चों को शो कर रहा है। तो इसकी ऊंचाई कहां तक जा रही है, 90 की सीध तक जा रही है। तो ऐसे 90 परिवार हैं जिनमें केवल 2 बच्चे ही हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 90 परिवार या 90 फैमिली, जो भी आपको उचित लगेगा लिख। अगला क्वेश्चन इसमें है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। 3 से कम बच्चे, अब चलिएगा यहाँ पर, तो 3 से कम बच्चे, तो ये दो जिस परिवार में 2 बच्चे वो भी 3 से कम है, और जिस परिवार में 1 बच्चा वो भी 3 से कम है। तो 2 बच्चों वाले 90 परिवार हैं और 1 बच्चे वाले 50 परिवार हैं। तो दोनों का आप एडिशन करेंगे, दोनों इनका ही एडिशन कर दो। जब इनका आप एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140 फैमिली। 140 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से कम बच्चे, 2 परिवार, 2 बच्चे वाले परिवार, 1 बच्चे वाले परिवार का एडिशन कर दो तो 3 से कम बच्चे निकल आएंगे। ठीक है, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या। अब 3 से अधिक बच्चे वाले परिवार जो इसमें है 4, 5 और 6, जिसमें 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों। 4 बच्चे वाले परिवार इसमें है 10, 4 बच्चे वाले परिवार इसमें है 30, और 5 बच्चे वाले परिवार इसमें है 10, और 6 बच्चे वाले परिवार है उसका आधा हो रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा आप स्केल लगा के जब देखेंगे तो देखिएगा, ये जो हम बता रहे हैं आपको इस प्रकार से है। 4 बच्चे वाले परिवार है 30, 5 बच्चे वाले परिवार है इसमें 10 और 20 के बीच में लाने यानी 15, और 6 बच्चे वाले परिवार हैं वो है आपकी 5, 0 और 10 के बीच में यानी 5, तो 20, ये 50 आ रहे हैं आपके। 50 फैमिली ऐसी हैं जिसमें बच्चों की संख्या 3 से ज्यादा है। ठीक, आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 50 फैमिली आ रहा, सही है, आंसर हमने मैच कर लिया, क्योंकि उसमें क्लियर नहीं शो हो पा रहा ना इसलिए। लेकिन वो उसमें क्या है, लाइन जो आपकी गिवन है 2 अंकों के बीच की लाइन ही मानी जाएगी। जैसे ये छोटा सा 6 है, इसमें केवल 6 ही बच्चे हैं, तो अब इसके सीध में कोई अंक इधर आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, 0 और 10 के बीच का जो नंबर है यानी 5 परिवार मान के चलेंगे। ठीक, इसलिए आंसर मिलाना जरूरी हो जाता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बच्चे वाले कितने परिवार हैं। सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। कितने परिवार ऐसे जिसमें सबसे अधिक बच्चे हैं। सबसे अधिक बच्चे वाला हमारा 6 है। ऐसे परिवार केवल 5 हैं जिनमें सबसे अधिक बच्चे, 5 फैमिली ऐसी हैं जिनमें सबसे अधिक बच्चे हैं। तो देखो, इस आरेख को पढ़कर ही, आरेख को समझकर ही हमने इसके सभी 6 क्वेश्चंस के जवाब दिए, कहीं अलग से कुछ पढ़ना नहीं था। अब क्वेश्चन 2 है जिसमें हमें एक ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है कि एक वर्ष 2002 से लेकर 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या सारणी में दी गई है। जैसे वर्ष 2002 में 800 स्कूटियां बनाई, 3 में 600 स्कूटियां बनाई, 2004 में 900 बनाई हैं, 2005 में 1100 स्कूटी का निर्माण किया है, और फिर 2006 में उन्होंने 1200 स्कूटी का निर्माण किया है। इस चीज को आप पहले एक दंड आरेख पर शो करिएगा, फिर जो सवाल वो पूछेंगे वो बताइएगा। तो देखिएगा इसका आरेख कैसे बना। ये हमने इसका ग्राफ शो किया है आपको। अब इस ग्राफ को आप समझ लीजिएगा, ग्राफ को समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया, तो वर्ष हमने ले लिया इस क्षैतिज रेखा पर, और स्कूटी की संख्या ले ली हमने इस ऊर्ध्व रेखा पर। 1 सेंटीमीटर जगह जो ये है, ये 100 स्कूटी को शो करती है। तो 100, 200, 300 इस प्रकार से टोटल लास्ट गिनती 1200 तक हमने लिख लिया। वर्ष 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 इनके हमने ग्राफ बना लिए। वर्ष 2002 में जो स्कूटी बनाई गई थी वो 800 बनाई थी, इसका ग्राफ 800 के सीध तक जाएगा। इस प्रकार से एक पोल आपको बनाना है। 2003 में 600 स्कूटी बनाई है, 2002 में 900 स्कूटी बनी है, 2005 में 1100 स्कूटी बनी थी, 1100 की सीध तक जा रहा है, और 2006 में 1200 स्कूटी बनी है, तो ये 1200 की सीध तक आपका ये ग्राफ, क्लियर ग्राफ बन गया। एक काम आपका ये हो गया। अब इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, आप तुरंत ग्राफ देख करके बता दें। क्वेश्चन हमसे पूछा गया किस वर्ष सबसे अधिक स्कूटी निर्मित की गई, तो वो आपकी वर्ष कौन सी है। पहला सवाल हो गया 2006 में सबसे अधिक स्कूटी बनी गई, कितनी बनी ये पूछिए, 1200 बता दो। एक सवाल हो गया। दूसरा है किस वर्ष सबसे कम स्कूटी बनाई गई, तो इस जो सबसे छोटा ग्राफ हो वर्ष 2003 में सबसे कम स्कूटी बनाई गई, कितनी बनाई गई 600। वो पूछा नहीं जा रहा हमसे, पूछा जाए तो हम 600 बता देंगे। ये कहां तक जा रहा है, 600 तक जा रहा है। ये था क्वेश्चन आपका दूसरा। समझ पाए आप, इतने से आसान से है, लेकिन ये आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम
लगेगा। अब क्वेश्चन तीसरा जो हमसे पूछा गया है वो एक्सरसाइज 4B के जैसा है। आपको डाटा गिवन है, प्राप्तांक लिखते जाएंगे, टैली मार्क बनाते जाएंगे और उसकी बारंबारता। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को भी हम आपको करवाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 है, हमने आपके सभी डाटा इस पर लिख दिए हैं। ये दी गई तालिका में प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात करनी है। ये प्राप्तांक है किसी के। इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन करने वाले लिखे हैं तो आप ये ना समझे आसान तो है, लेकिन करने के लिए कंसंट्रेट होना पड़ेगा तो आप सही से ही निकाल पाएंगे। ठीक, इस कॉलम को इधर बनाओ चाहे ना बनाओ, क्रम संख्या है, आप डालो तो क्रम संख्या भी डाल सकते हैं। नंबर 1 क्रम संख्या आप लीजिएगा 7, क्रम संख्या 7। अब इसमें देखो 7 कितने बार आया, वही टैली मार्क होंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स 7 आया, यहाँ टैली मार्क लिखने 5 टाइम्स 1 2 3 4 और 5, ये टैली मार्क हो गया। बारंबारता कितनी होगी 5। नंबर 2 पे कौन है 9, डायरेक्ट ऐसे ही लेते जाओ, सीरियल से लेने की जरूरत नहीं। 9, अब इसमें देखो 9 कितने बार आया, 1 2, केवल 2 ही बार है, 1 और ये 2, और फिर इसमें अब 9 कहीं पर भी नहीं आ रहा तो 2। इस प्रकार से हम इसकी टैली मार्क और बारंबारता बना सकते हैं। थोड़ा बना दे रहे, पूरा आप समझ लेंगे तो बना लेंगे, फिर पहले भी कर चुके हैं, समझने के लिए कुछ ऐसा नहीं है। तीसरा नंबर है इसमें 5 का। अब 5 गिन लीजिएगा कितने बार आया, 1 2 3 4, 4 बार, 1 2 3 4 और यहां लिख दो बारंबारता 4। 4 नंबर पे अब देखिएगा 6, 8 छूट गया, 7 के बाद 9 लिया, 9 के बाद हमने 5 ले लिया, 8 छूट गया, 8 यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो। 8 देखिए कितने बार आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये बारंबारता 5 है। क्या पूरा कराना पड़ेगा? समझ चुके होंगे, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि अजय विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया। अंग्रेजी में 35 है, गणित में 60 है, विज्ञान में 40 है, सामाजिक विज्ञान में 70 है। उपरोक्त आंकड़ों को दंड आरेख पर प्रदर्शित करिएगा। अब इसका दंड आरेख आप स्वयं बनाएंगे। ठीक, एक हमने समझा दिया, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। आप क्या करेंगे, प्रतिशत को इस प्रकार से दिखाएंगे आप, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10% लेके चलेंगे पैमाना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इधर लिख लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ये 100 में से नंबर आए तो डायरेक्ट प्रतिशत दिया गया। अब एक बच्चे के, अब इधर लिख लेंगे आप विषय, जैसे एक हमने एक खम्भ हो जाएगा पोल, और एक दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा आपका ये हो जाएगा और पांचवा ये हो जाएगा। 5 ही सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 ही है, 5 भी नहीं। तो जैसे अंग्रेजी है, पहले इन्होंने दिया अंग्रेजी, एक हम बनाते हैं, अंग्रेजी में 35 नंबर आए तो 35 के लिए आप चलेंगे 30 और 40 के बीच में, यहां से ये आपका हो गया है अंग्रेजी का। आसान है, कुछ भी नहीं। आप गणित में 60 नंबर आए तो 60 आपका ये है, 60 की सीट तक आपका जाएगा पैमाना, ये आपके गणित में 60 नंबर आ गए। ये गणित का बन गया। अब हम सबका ही बना दे रहे। विज्ञान में 40 आई, 40 ही हो गया आपका, 40 की सीट तक आप जाएंगे। उसके बाद आपके सामाजिक विज्ञान में 70 आए हैं तो 70 की सीट तक इसका जाएगा पोल, ये इस प्रकार से, ये आपका सामाजिक विज्ञान का हो गया। यहाँ सभी विषयों के नाम लिख देंगे। ये था आपका क्वेश्चन 14। और ई एक्सरसाइज भी हमने आपको कंप्लीट करा दी। इसी के साथ ये चैप्टर आपका जो सांख्यिकी वाला है क्लियर हो जाए। आपने इसमें क्या सीखा, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। हमने डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही आरोही क्रम में लिखना सीखा। हमने डाटा की टैली मार्किंग करनी सीखी, जो ये टैली मार्किंग ये कहलाती है और बारंबारता ये कहलाती है। जितने टैली मार्क है उतनी बारंबारता होती है, ये सीखा। दूसरा हमने चित्रों द्वारा ग्राफ बनाना सीखा, अर्थात पिक्टोग्राफ सीखा। और तीसरा हमने ये बार ग्राफ बनाना सीखा। चौथा, ठीक, ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई। मतलब बार ग्राफ 2 तरीका, एक ग्राफ पेपर बनाइएगा इसको, एक सादा पेपर बनाइएगा। इसलिए इससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइजें खुले हैं, 4C और 4E भी है। ठीक, आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। हैं, कमेंट शायद नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि कमेंट लॉक आ रहे होंगे, क्योंकि ये
मेड फॉर किड्स में चला जाता है तो कमेंट आप शायद ना कर पाते, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। जब भी आपके सामने ये क्लास पहुंचे और आप इस क्लास में ही अगर आप पढ़ते हैं तो आप कंप्लीटली पूरा क्लास देखें। ठीक, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।